आज हम क्लास 10th प्रोज सेक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। इसमें आपको प्रश्न और उत्तर दोनों मिलेगा और साथ ही साथ हिंदी ट्रांसलेट के साथ उसका हिंदी अनुवाद भी आपको मिल जाएगा। इसके पहले आपका प्रोज का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तीनों चैप्टर बनाया जा चुका है। अच्छा, इसमें ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो चैप्टर हमने 4 लिखा है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 नहीं है, ये चैप्टर नंबर 7 के आसपास है, लेकिन आपका 30% सिलेबस लेस हुआ है, सिलेबस कम किया गया है। तो जो जो चैप्टर कट गए हैं उनको निकाल दिया गया, उसके बाद जो क्रम वाइज चैप्टर बचे हैं वो चैप्टर नंबर 4 आपका होता है। ठीक, तो इस कन्फ्यूजन मत रहिएगा सर चैप्टर नंबर 4 तो ये है नहीं। जो सिलेबस आपका कटा है, कटने के बाद जो बच गया वहाँ से ये चैप्टर नंबर 4 बचता है आपका। तो चैप्टर नंबर 4 है आपका ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स मीन्स होता है झलक, ऑफ इंडिया मीन्स होता है इंडिया की, भारत की, यानी भारत की एक झलक। इसके राइटर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, राइटर भी हमने लिख दिया है, लोकेश अब्रोल हैं और लुसिया रोड्रिक्स हैं। ठीक, तो इनको भी आप राइटर्स पूछता है, आप इसको तैयार रखिएगा। अच्छा, इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं और इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाकी के पार्टों का भी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। इंटरमीडिएट का भी वीडियो बन चुका है, आप उसको देखना चाहते हैं तो उसे भी जाके देख सकते हैं अगर कोई इंटरमीडिएट में है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन है, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई। वेयर मीन्स कहाँ, वर राजवीर, राजवीर एंड प्रांजल और प्रांजल गोइंग जा रहे थे, एंड व्हाई यानी राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। तो राजवीर और प्रांजल कहाँ और क्यों जा रहे थे, तो इसका हम आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर है राजवीर एंड प्रांजल, राजवीर और प्रांजल वर गोइंग टू असम, वर गोइंग जा रहे थे टू असम मीन्स असम। राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, असम जा रहे थे। एज जैसे कि प्रांजल हैड इनवाइटेड, प्रांजल ने क्या किया था, इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था राजवीर, राजवीर को किसके लिए आमंत्रित किया था, टू स्पेंड बिताने के लिए, समर वेकेशन गर्मी की छुट्टियों को, देयर मीन्स वहाँ पर। यानी राजवीर ने प्रांजल को, राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, असम जा रहे थे, क्योंकि प्रांजल ने राजवीर को गर्मियों की छुट्टी वहाँ पे बिताने के लिए इनवाइट किया था। तो वही कह रहा राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम, राजवीर और प्रांजल असम जा रहे थे। एज जैसा कि प्रांजल हैड इनवाइटेड, प्रांजल ने इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था राजवीर, राजवीर को, प्रांजल ने राजवीर को आमंत्रित किया था टू स्पेंड बिताने के लिए, समर वोकेशन अपनी गर्मी की छुट्टियों को, देयर मीन्स वहाँ पर, यानी वहाँ पर गर्मियों की छुट्टी को बिताने के लिए प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया था। आगे देखते हैं, प्रांजल्स फादर, प्रांजल्स यानी प्रांजल के फादर पिताजी, वाज थे द मैनेजर, मैनेजर थे ऑफ टी गार्डन, चाय के बगीचे के, यानी प्रांजल के जो पिताजी थे वो चाय के बगीचे के मैनेजर थे, मालिक थे। इन अपर असम, असम के ऊपरी भागों में, असम में ऊपरी भागों में, असम यानी असम के ऊपरी भागों में। तो यहाँ पे कह रहा प्रांजल्स फादर जो प्रांजल के पिता थे, वाज द मैनेजर, मैनेजर थे आप टी गार्डन, चाय के बगीचे के, इन अपर असम, असम के ऊपरी क्षेत्रों वाले बगीचे के मैनेजर कौन थे, प्रांजल के पिताजी। फिर आगे है सो, इसलिए ही वांटेड, सो इसलिए ही वांटेड वह चाहता था, आगे का नीचे है यहाँ पे, सो इसलिए ही वांटेड वह चाहता था, क्या चाहता था, और राजवीर, राजवीर को टू विजिट, विजिट मीन्स होता है विजिट करवाया यानी दिखाए, द टी गार्डन मीन्स चाय के बगीचों को, इसलिए वह राजवीर को चाय के बगीचों को दिखाना चाहता था। देयर वहाँ पे, एंड नो और जाने, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टी, अबाउट बारे में, द हिस्ट्री मीन्स इतिहास के, ऑफ टी मीन्स चाय के, और इतिहास के यानी चाय के इतिहास के बारे में भी ये जान सके। तो कहने का मतलब ये है, कह रहा सो ही वांटेड, इसलिए वह चाहता था, कौन चाहता था, प्रांजल क्या चाहता था कि राजवीर टू विजिट टी गार्डन, राजवीर को इस चाय के बागान में लेके आया जाए। देयर जहाँ पे, एंड नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टी, जहाँ पे वो क्या कर सके, इस चाय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेट भी है, आप इसको स्क्रीनशॉट के साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड अ हाउस। व्हाट डिड क्या करता था, द बेकर, बेकर मतलब जो डबल रोटी, जो पाव रोटी बनाने वाले होते हैं उन्हें बेकर कहते हैं। डबल रोटी बनाने वाला बेकर क्या करता था, डू फर्स्ट पहली बार, वंस ही रीच्ड जब वह पहुंचता था, अ हाउस में घर पर, जब ये जो रोटी बनाने वाले थे जो बेचते थे गांव गांव जाके, वही कह रहा है कि ये बेकर जब घर पे पहुंचता था तो सबसे पहले वह क्या करता था, यानी एक बार घर पहुंचने के बाद बेकर ने पहले
क्या किए, ये क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे आंसर देखिएगा, द बेकर वुड फर्स्ट ग्रीट, द बेकर जो बेकर था वुड फर्स्ट ग्रीट, पहले फर्स्ट मीन्स पहले, ग्रीट मीन्स अभिवादन करता था, जो बेकर था पहले अभिवादन करता था किसका, द लेडी मीन्स औरतों का, औरतों का अभिवादन करता था, एंड देन प्लेस और फिर रख देता था, द स्टैंड मीन्स खड़ा करके, आप बम्बू मीन्स बम्बू को, वर्टिकली मीन्स होता है ऊर्ध्वाधर, और ऊर्ध्वाधर बम्बू को खड़ा करके वह रख देता था। तो ये केवल लेडियों का अभिवादन करता था, क्योंकि जब वो बेचने जाता था गाँव में तो उस टाइम पे जो पुरुष थे वो अपने काम पे निकल जाया करते थे, तो केवल औरतें बचती थी। तो यही कह रहा, द बेकर वुड फर्स्ट ग्रीट द लेडी, जो बेकर था सबसे पहले औरतों का अभिवादन करता था, अभिवादन का मतलब उन्हें नमस्ते वगैरह करता था, एंड देन और फिर प्लेस द स्टैंड, प्लेस मीन्स रख देता था, द स्टैंड मीन्स खड़ा करके, आप बम्बू मीन्स बम्बू को यानी बांस को, वर्टिकली में सीधा, और अपने बांस को सीधा रख के वो सीधा खड़ा करके रख देता था। आप यहाँ तक भी आंसर डाल सकते हैं, अगर वेरी शॉर्ट पूछता है इसमें आप और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने पिंक कलर से दिया आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं या फिर आगे भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला, यहाँ पे आफ्टर दैट, इसके बाद ही वुड प्लेस, वह रख देता था, यानी पहले तो बम्बू को अपने वर्टिकली खड़ा कर देता था, फिर इसके बाद क्या करता था, आफ्टर दैट इसके बाद ही वुड प्लेस, वह रख देता था, द बास्केट, बास्केट को, ऑन द बम्बू स्टैंड, उस बम्बू स्टैंड के ऊपर, यानी बम्बू को खड़ा करके फिर अपने टोकरी को, बास्केट को उसी बम्बू के ऊपर क्या करता था, जो बम्बू के स्टैंड के रूप में उसने बना लिया था, उस बम्बू के ऊपर उसको रख देता था। फिर है एंड डिलीवर, और डिलीवर करता था, प्रदान करता था, द लोफ्स मीन्स डबल रोटी को, आप ब्रेड मीन्स ब्रेड के, और ब्रेड से बनी लोफ्स को, डबल रोटी को क्या करता था, वो देता था, या फिर आप कह सकते हो बेचता था, टू द सर्वेंट, सर्वेंट के द्वारा, ऑफ द हाउस मीन्स घरों के, और डबल रोटी को घरों के नौकरी के द्वारा डिलीवर करता था, पहुंचाता था, यानी जो वहाँ पे गांव में रहने वाले लोग थे उनके घर के नौकरों के द्वारा ये भेजता था, और नौकर उस बेकर उस इसके पावरोटी लोफ्स को ले जाते थे, वहाँ पे लोगों को देते थे। ठीक, तो इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे भी मिल गया आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर, डिस्क्राइब वर्णन कीजिए, द ड्रेस मीन्स पोशाक को, ऑफ द बेकर्स मीन्स बेकर्स के, बेकर्स, बेकर्स का मतलब होता है जो पावरोटी बनाने वाले होते हैं, इन्हीं को बेकर कहते हैं। तो बेकर के ड्रेस को, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर, बेकर के ड्रेस का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं हम, द बेकर आर द ब्रेड सेलर, द बेकर जो बेकर था, बेकर यानी ब्रेड को बनाने वाला, आर ब्रेड सेलर, और ब्रेड सेलर जो ब्रेड को बेचने वाला था, यानी बेकर और ब्रेड को बेचने वाला वो पहनते थे आ स्पेशल, एक विशेष प्रकार का पिक्यूलियर ड्रेस, पिक्यूलियर मीन्स होता है आप मूर्ख कह सकते हैं, यानी मूर्खतापूर्ण, एक यानी ऐसा ड्रेस पहनते थे जो देखने में बहुत ही अजीब सा लगता था, तो आप पिक्यूलियर कह सकते हैं, वो एक पिक्यूलियर ड्रेस पहनते थे। तो यहाँ से देखिए आप फिर से, द बेकर जो बेकर था यानी जो बनाते थे और जो बेचने वाले थे वो दोनों, तो द बेकर आर द ब्रेड सेलर, बेकर और ब्रेड को बेचने वाले वो पहनते थे आ स्पेशल, एक विशेष प्रकार का पिक्यूलियर ड्रेस, पिक्यूलियर ड्रेस को, बेकर और ब्रेड को बेचने वाले एक विशेष प्रकार के ड्रेस को पहनते थे। इट वाज नोन, यह जाना जाता था, एज द कबाई, कबाई के नाम से, यानी इनका ड्रेस कबाई के नाम से जाना जाता था। ये आपको शार्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेकरों के द्वारा पहने गए ड्रेस का नाम क्या था, तो आप आंसर दे सकते हैं कबाई। ये क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपको अगर दूसरा भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो यही में से अगर आपको ये तैयार है तो आप आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इट वाज अ सिंगल पीस, इट वाज यह था सिंगल पीस, एक अकेला पीस था, लॉन्ग फ्रॉक, लंबे फ्रॉक की तरह, यानी इसमें दो चीजें नहीं थी शर्ट पैंट की तरह, ये पूरा अकेला ही सिंगल पीस था, लॉन्ग फ्रॉक, लंबे फ्रॉक की तरह। बेकर्स आल्सो वियर ट्राउजर, बेकर्स जो होते थे आल्सो वियर ट्राउजर, ट्राउजर को भी पहनते थे, आल्सो मीन्स भी, वियर मीन्स पहनते थे, ट्राउजर मीन्स ट्राउजर, बेकर ट्राउजर भी पहनते थे। और ट्राउजर कैसा था, विच आर जो कि शार्टर देन मीन्स छोटा था, किसकी तुलना में, फुल लेंथ पूरी लंबाई के, यानी जो ट्राउजर वो पहनते थे वो पूरी लंबाई से थोड़ा सा छोटा था, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा था, यानी जो ट्राउजर पहनते थे वो पूरी लंबाई से थोड़ा सा छोटा और हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा, यानी हाफ पैंट कहाँ तक होता है, आपके घुटनों तक होता है, यानी जो ट्राउजर वो पहनते थे वो घुटने से थोड़ा सा नीचे लटका रहता था, पूरा नीचे भी नहीं, एकदम नीचे से थोड़ा ऊपर और घुटने से थोड़ा नीचे तक, तो इस तरह के ड्रेस ये पहना करते थे। चले इसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेशन आपको मिल गया है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, फ्रॉम होम हैव द इनहैबिटेंट ऑफ कुर्ग डिसेंडेड एज पर द लिगेंड्स। ठीक,
तो यहाँ पे कह रहा फ्रॉम होम किसके, हैव द इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट मीन्स होता है निवासी, ऑफ द कुर्ग डिसेंडेंट मीन्स होता है कुर्ग वंशज, एज पर द लीजेंड्स मीन्स कहानी में, यानी कहानी के अनुसार कुर्ग के जो निवासी हैं किस वंशज के थे। बात क्लियर है। तो कहानी के अनुसार कुर्ग के जो निवासी किस वंशज के, तो वही पूछता है फ्रॉम होम, एक सेकेंड यहाँ पे, फ्रॉम होम हैव द इनहैबिटेंट, वो कहाँ के थे, वो कहाँ के निवासी थे, ऑफ द कुर्ग डिसेंडेड, कुर्ग के जो वंशज थे, एज पर द लीजेंड्स, यानी इस कहानी के अनुसार कुर्ग के निवासी किस वंश के थे। तो यहाँ पे आंसर देखिए, इसको आप वेरी शॉर्ट में भी डाल सकते हैं, आंसर बहुत ही छोटा सा है। द इनहैबिटेंट ऑफ कुर्ग, द इनहैबिटेंट निवासी ऑफ द कुर्ग, कुर्ग के, आर द पॉसिबली में संभवतः ऑफ ग्रीक, यानी ग्रीक के, आर अथवा अरबिक डिसेंडेड, अरबिक वंशज के थे, एज पर द लीजेंड्स, एज मीन्स जैसा कि, पर द लीजेंड्स मीन्स कहानी में बताया गया है, जैसा कि कहानी में बताया गया, यानी कहानी के अनुसार ये जो कुर्ग के निवासी थे, द इनहैबिटेंट यानी निवासी ऑफ द कुर्ग मीन्स कुर्ग के, आर पॉसिबली संभवतः ऑफ ग्रीक आर अरबिक डिसेंडेड, ग्रीक और अरबिक यानी अरब के वंश के थे, यानी कुर्ग के निवासी जो थे वो संभवतः इस कहानी के अनुसार ग्रीक या फिर अरबी वंशज के थे। यहाँ पे हिंदी भी ट्रांसलेट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लें, ये 2 पेज में है, चले यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज अ टी कंट्री नाउ, दिस मीन्स यह इज है, अ टी कंट्री मीन्स एक चाय का देश है, नाउ मीन्स अब, एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए, दिस मीन्स इसकी, विथ रिफरेंस, विथ मीन्स साथ में, रिफरेंस, रिफरेंस मीन्स संदर्भ में, टू असम यानी असम के संदर्भ में, तो असम यहाँ पे है, तो फिर समझिए, दिस इज द टी कंट्री नाउ, दिस इज द टी कंट्री नाउ, यह अब चाय का कंट्री मीन्स होता है देश, यह अब चाय का देश है, एक्सप्लेन, इस बात को एक्सप्लेन कीजिए, विथ रेफरेंस टू असम, असम के संदर्भ में, यानी असम एक चाय का देश है, इसे असम के संदर्भ में एक्सप्लेन कीजिए, यानी व्याख्या इसकी कीजिए। तो इसका हम आंसर देखते हैं यहाँ पे। आंसर है, इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, इट हैज़ या रखता है या फिर है, द वर्ल्ड्स संसार का, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, कंसंट्रेशन मीन्स सघनता वाला, ऑफ टी प्लांटेशन मीन्स चाय के बागानों का, इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में, यानी इस संसार में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला देश यह है, यानी चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है, असम है। आगे देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ, एक बड़ी संख्या में, ऑफ द टी गार्डन्स, चाय के बागान या फिर बगीचे, आर देयर यहाँ पे, इन असम, असम में है, यानी अ लार्ज नंबर ऑफ द टी गार्डन आर देयर इन द असम, इस असम में एक बहुत बड़ी संख्या में चाय के बागान है, यानी मैक्सिमम संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टी ग्रोन हेयर इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्ट मीन्स ज़्यादातर, ऑफ द टी मीन्स चाय, ग्रोन हेयर यहाँ पे ग्रो होते हैं, यानी ज़्यादातर चाय का उत्पादन यहीं पे होता है, इज सप्लाइड जो सप्लाई कर दिया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार में, यानी ज़्यादातर चाय का, यानी कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर सप्लाई पूरे देश में यहीं से होता है। मोस्ट ऑफ द टी ग्रोन हेयर, ज़्यादातर चाय उत्पादन यहाँ होता है, इस सप्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार में, यानी ज़्यादातर पूरे संसार में चाय की सप्लाई यहीं से होती है। आगे देखते हैं, दिस इज वाई, दिस इज यही कारण है, वाई असम इज रेफर्स टू एज अ टी कंट्री, यानी इसी वजह से असम को हम रेफर करते हैं एज अ टी कंट्री, चाय के देश के नाम से, यानी इसी वजह से हम असम को चाय की कंट्री के नाम से बोलते हैं या फिर बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेट भी है। अब यहाँ पे हमारा शुरू होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला अगर आप कर लेते हैं तो इसमें से आपका 60 वाला आराम से हो जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इतना तैयार करते हैं तो आप मान के चलिए कि एग्जाम में एक भी नहीं छूटने वाला, आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट आर द पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंडेंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, व्हाट मीन्स क्या, आर द पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध, थ्योरीज मीन्स सिद्धांत, यानी वो कौन से फेमस सिद्धांत हैं, रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग के लोगों के वंश के बारे में लोकप्रिय यानी पॉपुलर सिद्धांत कौन सा है। तो डिसेंडेंट मीन्स क्या होता है, वंश। तो एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा,
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द पॉपुलर थ्योरीज, वे कौन से प्रसिद्ध सिद्धांत हैं रिगार्डिंग द डिसेंटेड, रिगार्डिंग द डिसेंट, रिगार्डिंग द डिसेंट का मतलब ये है कि वंश के बारे में, रिगार्डिंग मीन्स अनुसार, द डिसेंट मीन्स वंश के, ऑफ द पीपल मीन्स लोगों के, ऑफ कुर्ग मीन्स कुर्ग के, यानी कुर्ग के लोगों के वंश के बारे में सबसे फेमस थ्योरी कौन सी है। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। देयर आर टू थ्योरीज, यहाँ पे दो थ्योरीज रिगार्डिंग टू द डिसेंट ऑफ कुर्ग, रिगार्डिंग मीन्स अनुसार, टू द डिसेंट मीन्स वंशज ऑफ द कुर्गी पीपल मीन्स कुर्गी लोगों के, यानी कुर्गी लोगों के वंश के बारे में यहाँ पे दो प्रसिद्ध थ्योरीज हैं, यानी दो थ्योरी, दो कहानियाँ, यहाँ पे आप थ्योरी कह सकते हो, आप सिद्धांत कह सकते हो कि कुर्ग के लोगों के वंश के बारे में यहाँ पे दो थ्योरियाँ हैं। और वो दो थ्योरी कौन कौन सा है। इट इज़ बिलीव्ड दैट परहेप्स, इट इज़ बिलीव्ड या भरोसा करने लायक है, दैट परहेप्स शायद, दे आर ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, यानी इट इज़ बिलीव्ड यह माना गया है या भरोसा किया गया है, दैट की परहेप्स शायद, दे आर वे हैं, द ग्रीक और अरबिक डिसेंट, ग्रीक या फिर अरब वंशज के हैं, यानी ये माना गया है कि ये लोग क्या हैं, शायद ये लोग ग्रीक या फिर अरब वंशज के हैं। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, अकॉर्डिंग अनुसार, टू वन थ्योरी मीन्स एक थ्योरी के अनुसार, यानी एक थ्योरी के अनुसार, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अ पार्ट मीन्स होता है एक टुकड़ी, एक भाग, ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मीन्स अलेक्जेंडर की आर्मी का, यानी अलेक्जेंडर की आर्मी का एक टुकड़ी मूव्ड चली जाती है साउथ, दक्षिण की तरफ, अलोंग द कोस्ट में, तट पे, यानी इस कहानी के अनुसार, यानी इसमें से एक थ्योरी ऐसा है, कुछ थ्योरी के अनुसार अलेक्जेंडर की आर्मी की एक टुकड़ी दक्षिणी तटों पे चली जाती है, साउथ मीन्स होता है दक्षिणी, अलोंग द कोस्ट में तट, यानी इस कहानी में, इस कहानी यानी एक कहानी ऐसी है, जो थ्योरियाँ दो बताए उनमें से एक कहानी ऐसी है कि एक अलेक्जेंडर्स आर्मी था, अलेक्जेंडर्स आर्मी की एक टुकड़ी दक्षिणी तटों की तरफ चली जाती है। आगे देखते हैं, दियर रिटर्न्स बिकम इम्प्रैक्टिकल, दियर रिटर्न्स इनका लौटना यानी इनका वापस आना, बिकम बन गया था, इम्प्रैक्टिकल मीन्स होता है मुश्किल, इनका लौटना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था, यानी ना के बराबर हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि दीज पीपल यहाँ के जो लोग थे, सेटल्ड डाउन देयर, वहीं पे सेटल हो गए थे, यानी यहाँ से जो लोग गए थे वो लौट क्यों नहीं पाए, क्योंकि वहीं पे सेटल हो गए। और सेटल कैसे हो गए, दे मैरिड, उन्होंने शादी कर लिया, एमंगस्ट बीच में, द लोकल्स मीन्स वहीं के लोगों को, ये वे वहीं के लोगों से यानी स्थानीय लोगों से उन्होंने क्या कर लिया, शादी कर लिया, यानी इनकी टुकड़ी जो गई थी दक्षिणी तटों पर, वापस लौटना उनका मुश्किल हो गया। क्यों, क्योंकि वो वहीं पे उन्हीं के बीच में लोग, उन्हीं लोगों से उन्होंने क्या किया, स्थानीय लोगों से शादी कर लिया। स्थानीय का मतलब जहाँ पे भी आप गए हो वहाँ के जो लोग हैं वो स्थानीय लोग कहलाते हैं, तो वहाँ के लोगों से उन्होंने शादी कर लिया, इस वजह से उन्हें लौटना दिक्कत हो गया, लौटने में दिक्कत हुई। आगे देखिए, यहाँ से अनदर, दूसरी थ्योरी, जीन्स दियर डिसेंट, और दूसरी थ्योरी क्या है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इधर हो गया, अनदर यहीं पे था ना, चलिए देखते हैं। अनदर थ्योरी, दूसरी जो थ्योरी थी, जीन्स दियर डिसेंट टू द अरब्स, ठीक, वो क्या दिखा रहा था, वो चलिए यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा ये टच हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। देखिए, अनदर थ्योरी, जीन्स दियर डिसेंडेड टू द अरब, अनदर थ्योरी जो दूसरी थ्योरी थी, जीन्स मूल थी, दियर डिसेंड इनके वंशज की, टू द अरब, यानी दूसरी थ्योरी अरब के मूल वंशज के बारे में थी, यानी दूसरी थ्योरी क्या थी, ये जो अरब के लोग थे उनके मूल वंश के बारे में थी। और वो थ्योरी क्या थी, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, द थ्योरी जो थ्योरी थी आप अरब ओरिजिन मीन्स अरब के मूल, एरोज सपोर्ट जो सपोर्ट करता था, फ्रॉम दियर ड्रेसेस इनके ड्रेसेस को, यानी इनकी जो दूसरी थ्योरी थी वो क्या थी, इनकी जो दूसरी थ्योरी थी वो अरब के ओरिजिन मूल सिद्धांतों का, यानी उनके जो ड्रेस था वो क्या करता था, सपोर्ट करता था, सपोर्ट फ्रॉम दियर ड्रेसेस, वो इनके पोशाकों का समर्थन करता था। इनकी जो दूसरी थ्योरी थी उस थ्योरी में बताया गया ये लोग इनके द्वारा पहने गए पोशाकों का समर्थन करते थे। आगे देखिए, विच जो कि दियर लॉन्ग, इनके लंबे ब्लैक काले कोट, जो कैसे थे, इनके लंबे और काले कोट थे, विथ द एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वार्म बाय द कुडोस नोन एज द कोपिया,
यानी यहाँ पे कह रहा है देयर लॉन्ग, इनके लंबे, ब्लैक काले कोट, इनके लंबे और काले कोट, विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और कमर में बांधे जाने वाले बेल्ट, यानी वेस्ट बेल्ट आप कह सकते हो कि एक बेल्ट की, या फिर हम कह सकते हैं कढ़ाई वाले बेल्ट। तो ऐसे देखिए देयर लॉन्ग, इनके लंबे काले कोट, विद द एम्ब्रॉयडर्ड, कढ़ाई वाले वेस्ट बेल्ट, बेल्ट यानी इनके कढ़ाई वाले बेल्ट, लंबे ब्लैक काले कोट, वार्न पहने जाते थे बाय द कुडोस, कुडोस के द्वारा, यानी कुडोस के द्वारा लंबे काले और कढ़ाई वाले बेल्ट पहने जाते थे। नोन एज कुपिया, जो किस नाम से जाना जाता था, कुपिया के नाम से, यानी ये जो लंबे काले कढ़ाई वाले बेल्ट पहनते थे वो बेल्ट किस नाम से जाना जाता था, कुपिया के नाम से। रिजेंबल्स, जो प्रतीत होता था, द कुपिया, कुपिया वार्न बाई, जो प्रतीत होता था, क्या प्रतीत होता था, कुपिया वार्न बाई द अरब्स एंड द कुडोस, कि ये जो कुपिया है वार्न पहना जाता था किसके द्वारा, बाय द अरब्स एंड कुडोस, जो ऐसा प्रतीत होता था कि कुपिया ड्रेस अरब और कुडोस लोगों के द्वारा ही पहना जाता था। बात क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये लॉन्ग आंसर वाले ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द वेरियस लिगेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, व्हाट मीन्स क्या आ रहे हैं, द वेरियस मीन्स विभिन्न, लिगेंड्स मीन्स कहानियां, अबाउट बारे में, द ओरिजिन ऑफ टी मीन्स चाय के, चाय की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न कहानियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, पहला है आंसर, देयर आर द वेरियस लिगेंड्स, देयर मीन्स यहाँ पे आ रहे हैं, द वेरियस मीन्स विभिन्न, लिगेंड्स मीन्स कहानियां, यहाँ बहुत सारी कहानियां हैं। अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, अबाउट मीन्स बारे में, द ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति के, ऑफ टी मीन्स चाय के, यहाँ पे चाय की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। वन, उनमें से एक कहानी है क्या, अबाउट द चाइनीज एम्परर, चाइना के राजा के बारे में, उनमें से एक कहानी चाइना के राजा के बारे में है। हु, जो कि ऑलवेज हमेशा, बॉइल्ड मीन्स उबालता था, वाटर मीन्स पानी को, बिफोर ड्रिंकिंग इट मीन्स इसे पीने से, यानी इनमें से एक कहानी एक चाइनीज एम्परर चाइना के राजा की है जो हमेशा पानी को क्या करता था, पीने से पहले उबालता था। तो ये कह रहा हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, जो हमेशा पानी को उबालता था, बिफोर ड्रिंकिंग इट, इसे पीने से, यानी इसमें से एक कहानी चाइना के राजा की है जो पानी को पीने से पहले हमेशा उबालता था। वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां, ऑफ द ट्विग मीन्स टहनियों से, बर्निंग अंडर द पॉट फेल, बर्निंग मीन्स जलती हुई, अंडर द पॉट मीन्स बर्तन में, फेल मीन्स गिर गई, इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो यहाँ पे एक बार फिर से आप देखिए, ये राजा क्या करता था, हमेशा चाय को उबाल के पीता था। एक दिन, अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां, ऑफ द ट्विग मीन्स टहनियों से, बर्निंग अंडर द पॉट फेल, उस बर्तन में, जो भी बर्तन में पानी उबालता था उस बर्तन में गिर गया, यानी जलती हुई कुछ चाय की पत्तियां उस बर्तन में गिर गई। बात क्लियर है? तो पानी उबाल रहा था पीने के लिए, तो चाय की कुछ पत्तियां जाके उसमें गिर गई, तो फिर होता क्या है, पानी में गिरने के बाद, इनटू द वाटर, जो पानी था, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, एक शानदार सा, गिविंग इट इसे देता, डिलीशियस में शानदार, फ्लेवर में स्वाद, जिससे इस पानी ने एक शानदार सा स्वाद दिया, यानी जब उन्होंने पानी को पिया उन्हें तो पता नहीं था, तो इस पानी ने क्या दिया, बहुत ही अच्छा सा स्वाद दिया। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दे वर टी लीव्स, की वो चाय की पत्तियां थी, और ऐसा माना जाता है कि जो पत्तियां गिरी थी वो पत्तियां किसकी थी, चाय की पत्तियां थी। आगे देखिए, सेकंड, दूसरी कहानी है, इज एन इंडियन लीजेंड्स, एक भारतीय कहानी, दूसरी कहानी किसके बारे में, एक भारतीय के बारे में है, बुद्धि धामा, जिसका नाम क्या था, बुद्धि धामा, एक दूसरी कहानी बुद्धि धामा के बारे में है। एन एंसेटिक, जो एक क्या थे, एंसेटिक मीन्स प्राचीन, बुद्धिस्ट बौद्ध है, एसेटिक मीन्स भिक्षु थे, जो एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु थे। दूसरी कहानी एक इंडियन के बारे में है जो जिनका नाम क्या था, बुद्धिधामा था, और एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु थे। आगे देखिए, कट ऑफ, काट दिया था, हिज आईलिड्स, अपने आईलिड्स को, आईलिड्स मीन्स जो आंख के ऊपर रहता है ना, बरौनी जिसे हम कहते हैं, उन्होंने अपनी बरौनियों को क्या कर दिया था, काट दिया था। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, स्लीपी मीन्स निद्रा को, ड्यूरिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन के दौरान, मेडिटेशन मीन्स होता ध्यान, क्योंकि वो एक बहुत विकसित थे, ध्यान करते थे। तो ये कह रहा है कि उन्होंने अपने बरौनियों को काट दिया, क्यों, बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी, वो निद्रा महसूस कर रहे थे, ड्यूरिंग द मेडिटेशन, यानी वो ध्यान के दौरान उनको नींद आ रही थी, इस वजह से उन्होंने अपने बरौनियों को ही काट दिया जो आंखों पे लगी रहती हैं, पलकें पे। आगे देखिए, टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड, टी प्लांट्स में चाय के पौधे, ग्रो आउट, उग आए, ऑफ द आईलिड्स में उनकी बरौनियों पर, उन्होंने अपनी बरौनियाँ काट दी और उनकी बरौनी पर चाय के प्लांट
उगाएं। किस तरह से फनी कहानी है ये, देखिए। द लीव्स जो पत्तियां थी ऑफ दीज प्लांट्स, इस प्लांट्स की, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, व्हेन पुट जब इसको रख दिया गया इन हॉट वाटर गर्म पानी में, यानी इनके बरौनी पे जो पत्तियां निकल गई थी चाय की, उन पत्तियों को जब उस द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स, इस प्लांट की पत्तियों को, व्हेन पुट इन हॉट वाटर जब गर्म पानी में रखा गया, एंड ड्रंक और पिया गया, बेनिस्ड स्लीप, बेनिस्ड स्लीप, इसने नींद को क्या किया, खत्म कर दिया। यानी इन चाय की पत्तियों को जब गर्म पानी में डाल के पिया गया तो इन्होंने नींद को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। चाय पीने से नींद भाग जाती है। ठीक, तो यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। लगभग ये ख़त्म ही है। हाँ, अब इसमें कुछ है नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको इसका पीडीएफ नीचे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। ये 4 है, आपका 2 चैप्टर और प्रोविजन बचा है। अब मान चलिए कि 1-2 घंटे बाद वो भी आपका मिल जाएगा। ठीक, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।